बिहार से एक युवक मुंबई अपने ख्वाबों को हकीकत का रंग देने पहुंचा था, पर जिंदगी रूठ गई। समस्तीपुर बिहार से एक 20 वर्षीय युवक जिसका नाम था महताब, वह काम की तलाश में नवी मुंबई पहुंचा था, क्योंकि उनके अपने सगे संबंधी यही रहते थे। बेहतर जिंदगी की आस ने उसे बिहार से मुंबई खींच लाई, पर उसे नहीं पता था कि मुंबई पहुंचने पर उसकी जिंदगी रूठ जाएगी। वह काम की तलाश में न जाने कहां कहां भटका, पर महताब की एक पत्थर खदान में पहुंचने के बाद काम खोजने का काम हमेशा के लिए खत्म हो गया। नवी मुंबई उल्वे से सटे कई इलाकों में पत्थर के खदान हैं, जिनमें एक खदान पर उसे काम देने की बात कही गई थी, पर महताब अचानक गायब हो गया। उसके साथ कोई था भी नहीं जो उसे खोजने लगते, पर दूसरे दिन खदान के पीछे तालाब में उसकी देह तैरती देखी गई, जिसके बाद उरण पुलिस को सूचना दी गई। तब उसके लाश को तालाब से बाहर निकाला गया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि महताब के परिवार तक उसके मरने की सूचना 10 दिनों तक नहीं पहुंची। उनके अपने 10 दिनों तक उसकी तलाश करते रहे। उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उसका मोबाइल फोन भी बंद था। 10 दिनों के बाद उसके सगे संबंधी को पता चला कि 10 दिन पहले महताब की मौत तालाब में डूबने से हो गई। आपको बता दें कि पत्थर खदान में यह तालाब पत्थर खोदने की वजह से बन गई है। और तो और स्वच्छ भारत अभियान में जिनका सबसे ज़्यादा निर्माण किया गया वह था पैखाना। यहाँ तक स्वच्छ भारत की हवा नहीं पहुँची शायद। यहाँ काम करने वाले सभी खुले में शौच यानी पखाना के लिए जाते हैं। बताया जाता है कि महताब भी शायद यहाँ शौच के लिए गया हो और वो तालाब में गिर गया, जिसकी वजह से उसकी दम निकल चुकी। पर हकीकत यह है कि मैं जितने लोगों से मिला, सबके जहन में कई सवाल कौंध रहे थे। पर सवाल यह है कि जो मात्र 2 दिन पहले मुंबई आया हो, उसकी किसी के साथ जाति दुश्मनी तो हो नहीं सकती, फिर उसकी हत्या किया गया हो, इस बात की गुंजाइश ना के बराबर है। पर मुझे लगता है कि वह किसी दुर्घटना का शिकार बन गया। सच कहा जाए तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस की तफ्तीश में क्या निकलकर सामने आता है। चलिए हम उल्वे से सटे पत्थर खदान पर आपको लिए चलते हैं, जिनकी लीज खत्म हो चुकी है। पर यह भारत है, यहाँ कायदे सिर्फ आम आदमी के लिए होता है, खास के लिए नियम कायदे को ताक पर रख दिया जाता है। यही खदान है जहाँ महताब का काम खोजने का काम सदा के लिए खत्म हो गया। मायानगरी मुंबई में जिंदगी की तलाश में आया था, पर जिंदगी के बदले महताब को मौत मिली। बस इतनी सी फलसफा है महताब की। उसके परिवार में अब 3 भाई और माता पिता हैं। बताया जाता है कि घर में वह सबसे छोटा था, जो सबसे पहले इस दुनिया से रुखसत हो गया। महताब की मौत पर हम पत्थर खदान के मैनेजर से मिले, उनसे बात किए, सुने उन्होंने हमें क्या बताया। तो आपके पास आया था ना? आया सर, आया। और ये पीछे जो पानी भरा हुआ है, ये जगह आप लोग का ही है ना? हाँ सर, मतलब जहाँ से इक्वारी वाला पहला पुराना जगह है। पुराना जगह है। ये बताइए, जब यहाँ पे काम नहीं करता है तो पानी में काहे के लिए जाएगा यहाँ पे? काम सर पूछने के लिए आया था ना वो लड़का, इधर नया ना, उसी के लिए अच्छा। बता देखिए, ये पूछे ना, ये सामने वाला आदमी। अच्छा, तो ये तो बोल रहा है कि यहाँ से फोन किया था हमको, नहीं सर, गाड़ी भर रहा था। नहीं सर, इधर आया था ना। हाँ। तो मिसिल काम निकला था अपना। अच्छा। मिसिल काम निकला अपना, मिसिल का भरेगा तो तेरे को लगेगा काम। अच्छा। बस इतना ही बात अपना, उससे ज्यादा बात कुछ नहीं। उसके बाद जाके पानी में नहाने चला गया, आपको लगता है? लेकिन सर बाथरूम गया वो, ऐसा कैसा गया वो अपना क्या मालूम। एक ही दिन का तो कब मालूम पड़ा कि वो बॉडी कब दिखी दूसरे आपको? दिन से। बॉडी दूसरे दिन आपको दिखी? पहले दिन कुछ पता नहीं चला? कोई उधर नहीं जाता, उस तरफ कोई नहीं जाता? नहीं सर, उधर कोई नहीं जाता। वहीं उसके जानने वाले ने जो हमें बताया, सुने। सबसे पहले तुम्हारा नाम जानना चाहेंगे? मोहम्मद MD मुजस्सम है मेरा नाम। ये बताओ, क्या काम करते हो तुम? मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ। गाड़ी चलाते हो? कितने साल से गाड़ी चला रहे हो? कहाँ चला रहे हो? मैं इधर मुंबई में ही चला रहा हूँ, 10 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा, ये बताओ कि जो बंदा मर गया है, उसका कभी तुमको फ़ोन आया था क्या? जी, मेरा फ़ोन आया था उसको, 16 तारीख को फ़ोन आया था। 16 तारीख को फ़ोन आया था। क्या बोला उसने? उसने ड्यूटी का बताया था कि ड्यूटी कर रहा हूँ। कहाँ पे ड्यूटी कर रहा है, कुछ बताया? जैसा ही मैं बताया था बस। किसके पास कर रहा है? वो नहीं बताया था, क्योंकि नया लगा था और सेठ का नाम मालूम नहीं था। अच्छा, सेठ का मालूम। अच्छा, फिर ये बताओ कि कैसे मालूम पड़ा कि उसकी मौत हो गई? अब वो हम लोग उनको खोजना चालू किया, 2-3 दिन हो गया, कॉल नहीं आया। अच्छा। तो हम लोग सोचे कि क्या हो गया है। फिर हम लोग दोस्त यार को पता लगाया, किसी से कुछ खबर नहीं मिला। हाँ। ठीक है, तो हम लोग तहकीकात किए तो गाड़ी इधर आया भरने के लिए लड़के लोग। हाँ। तो बताया कि उधर ड्यूटी कर रहा है। हाँ। ठीक है, 5-6 दिन के बाद से वो भी कांटेक्ट में ख़त्म हो गया। अच्छा। फिर हम लोगों ने रात में इधर से आदमी एक कॉल किया कि उनका देहांत हो गया। ठीक है,
ध्यान तो गया तो हम लोग पूरे चौकी में ठान मारे। किसने बताया कि उसका देहांत हो गया? अब इधर से हम लोग सुपरवाइजर को कॉल किया था तो सुपरवाइजर ने बताया? हाँ, सुपरवाइजर ने बताया उनका देहांत हो गया। अच्छा, ठीक है, तो हम लोग पूरे चौकी में, पुलिस स्टेशन में, सब में ढूंढा, तो लास्ट में इधर आया तो इधर पता लगा कि हाँ उनका डेथ हो चुका है। अच्छा, मतलब मरने की वजह कुछ बताया गया कि उसके मरने की वजह क्या थी उसकी? वो अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रहा है। नहीं, उसकी जो बॉडी मिली कहाँ से मिली? बॉडी मिली बोले तालाब से मिली है। तालाब से मिली? हाँ। तो जब तालाब से मिली तो इसकी जानकारी उसके मैनेजर को कैसे मिल रही? वही तो टेंशन है कि उसको जानकारी कैसे आया। जवान मरने के बाद अगर तालाब में आदमी डूबेगा तो पलट नहीं आएगा, जवान देखे दांत के नीचे दबा हुआ है। ऐसा हो सकता है क्या? तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाज़त, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।